like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Winners don't do different but they do differently. विजेता बनने के लिए आपको कुछ अलग नहीं बल्कि अलग ढंग से करना होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको इंग्लिश प्रोज से सेकंड लेसन जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर विच इज़ कंपोज्ड बाय A.G. गार्डनर। गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट लेसन प्रोज से ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने अब तक वो लेसन ना देखा हो, उसकी स्टडी ना की हो, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर उस फर्स्ट लेसन की स्टडी करें। और साथ ही साथ इस लेसन के लिए टेक्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है और आप हमारे साथ लाइन टू लाइन पढ़ते चलें और इस लेसन को डीपली आप समझते चलें। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टेक्स्ट इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, सो प्लीज़ फोकस ऑन द लाइन टू लाइन। सो गाइज, ये जो लेसन है जिसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर विच इज़ कंपोज्ड बाय A.G. गार्डनर, और इस लेसन को A.G. गार्डनर ने लिखा है। अ फेलो ट्रैवलर मीन्स अ सह यात्री, साथ में यात्रा करने वाला। क्या है इस लेसन की कहानी? सो लेट्स रीड। इन वेरी फर्स्ट पैसेज द पोइट सेज दैट आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इन टू द कैरियर्स फर्स्ट, कि हम में से कौन जो था वो पहले ट्रेन के डब्बे में चढ़ा। गाइस, कैरियज मीन्स होता है डब्बा, तो हम में से कौन ट्रेन के डब्बे में चढ़ा। इंडीड आई डिड नॉट नो, कहते सचमुच, वास्तव में मैं नहीं जानता कि हम में से कौन जो था वो पहले डब्बे में चढ़ा था। I was in the carriage at all for some time, कहते हैं कि मैं पूरा का पूरा समय मैं डब्बे में ही था, परंतु मैंने उसे नहीं देखा कि वो मेरे साथ डब्बे में चढ़ा, मुझसे पहले चढ़ा या मुझसे बाद में चढ़ा। कौन? अ फेलो ट्रैवलर, लेखक का सहयात्री, लेखक के साथ यात्रा करने वाला। बट हु इज़ दिस ट्रैवलर, लेकिन ये ट्रैवलर है कौन? गाइस, ये पता चलेगा लेसन को आगे पढ़ने के बाद, क्योंकि लेसन जो है वो स्टार्टिंग कुछ इस अंदाज से हुई है विद अ सस्पेंस के साथ। और सस्पेंस मीन्स होता है कि जहां आपको ये ना पता चले कि बात में क्लैरिटी क्या है, जो आगे चलकर बात में क्लैरिटी आए। दिस इज कॉल्ड द सस्पेंस। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू द मिडलैंड टाउन। और बताते हैं कि जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन से मैं जा रहा था, जिसके डब्बे में मैं चढ़ा, और मुझे ये भी नहीं पता कि हम दोनों में से कौन पहले चढ़ा, मैं पहले चढ़ा या मेरा जो सहयात्री था वो मुझसे पहले चढ़ा। आई डोंट नो। बताते हैं ये ट्रेन जो थी वो कैसी थी? लास्ट ट्रेन थी। वो लास्ट ट्रेन जो कि लंदन से मिडलैंड को जा रही थी। लंदन सिटी से मिडलैंड टाउन, जो एक टाउन है वहीं का नज़दीक का, वहाँ को ये ट्रेन जा रही थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, बताते हैं कि ये ट्रेन जो थी वो स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब हुआ अ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर यानी कि सवारी गाड़ी, वो सवारी गाड़ी जो कि हर स्टेशन पर रुका करती है, उसको हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, जिसको लेखक जो है वो स्टॉपिंग ट्रेन कह के पुकारता है। और कहता है एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, कहते हैं बेशक ये ट्रेन वो ट्रेन थी जो बड़े ही आराम से चलने वाली ट्रेन थी। इट मीन्स पैसेंजर ट्रेन, खूब रुक के चलने वाली, हर स्टेशन पे ठहरने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा समय देने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इटर्निटी, कि जो आपको बाकायदे इतना मौका देंगी यात्रा करने के दौरान कि आप अच्छा खासा अब बैठे बैठे आप विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ख्यालात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, बाकायदे प्लानिंग कर सकते हैं। इट मीन दीज पैसेंजर ट्रेन टेक्स मच टाइम। ये जो पैसेंजर्स ट्रेन होती हैं ये काफ़ी टाइम लेती हैं, इसलिए लोगों को काफ़ी समय मिलता है बैठने को, यात्रा करने को, सोचने को और अपने विचारों और विमर्श को करने को, लोगों के साथ शेयर करने को। नेक्स्ट आगे कहते हैं इट वॉज टॉलरेबली फुल, कहते हैं और ट्रेन जो थी वो खचाखच भरी हुई थी। एज यू नो वेल,
जैसा कि आप जानते हैं कि पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं वो हमारे देश में इतनी खचाखच भर के चलती हैं कि पैर रखने को भी जगह नहीं होती। लाइक दिस, लेखक भी यही कहता है कि ट्रेन जो थी वो खचाखच भरी हुई थी। और कहते हैं व्हेन इट स्टार्टेड, ये खचाखच तब भरी हुई थी जब ये ट्रेन लंदन से स्टार्ट हुई यानी कि चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, कहते हैं जैसे ही रास्ते में पड़ने वाली जो स्टेशंस थी उन स्टेशंस के ऊपर ये ट्रेन जो रुकना और ठहरना स्टार्ट हुई, द ट्रैवलर्स अलाइटेड, तो जो सवारियां थीं ट्रेन में बैठी हुई, जब वो सवारियां जो कि ट्रेन में बैठी हुई थी और ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, अब जैसे ही स्टेशंस आना स्टार्ट हुई और स्टेशंस पर ट्रेन रुकना स्टार्ट हुई तो जो सवारियां थीं वो उतरने लग गईं। इन वंस एंड टूज, एक एक और दो दो करके स्टेशन पर सवारियां उतरने लग गईं। सिंपली इफ आई से, तो लेखक ये कहता है कि जैसे ही स्टेशन आना शुरू हुई तो प्रत्येक स्टेशन पर सवारियां उतरने लगीं, जिसमें एक दो इस तरह से सवारियां उतरना स्टार्ट हो गईं। एंड बाय द टाइम, कहते और जब समय आया, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, समय आता गया, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, कि हम लंदन की हद से बाहर हो गए। बिहाइंड आई वॉज अलोन, कि जब हम लंदन की हद से बाहर हो गए, ट्रेन काफ़ी शहर से और शहर की जो दूसरी स्टेशंस होती हैं उनसे बाहर निकल आई, तो कहते हैं आई वॉज अलोन, मैं अकेला रह गया। और सवारियां जो थीं वो लगभग सारी की सारी उतर चुकी थीं, और रैदर, कहते हैं या फिर मुझे लग रहा था कि मैं अकेला रह गया। आई थॉट आई वॉज अलोन, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ। अब चलते हैं गाइस दूसरे पैराग्राफ में देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, बताते हैं कि जब डब्बे से ट्रेन से सारी सवारियां उतर गईं और मैं अकेला रह गया, तो कहते हैं एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ, एक अलग प्रकार का एहसास हुआ। और वो एहसास क्या था? सेंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का। जैसे उसको फील हुआ कि वो अब ट्रेन के डब्बे में अकेला है और वो आज़ाद है। अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज, डब्बे में अकेला, और इस अकेले होने का भी एहसास एक अलग एहसास होता है। दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, और रात का समय है और लेखक ट्रेन में अब अकेला है और एकदम अकेले होने की एक अलग फीलिंग, एक अलग एहसास है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और लेखक कहता है कि पूरी तरीके से आज़ादी है, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, कोई बाउंडेशन नहीं। ट्रेन के डब्बे में वो अकेला है, वो जो चाहे वो कर सकता था, वो जहाँ चाहे बैठ सकता था, वो जिस तरह से चाहे वो बैठ सकता था। कहता है लेखक यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, कहते इतना आज़ाद कि अगर आप होते उसकी जगह पर तो आप महसूस करते कि आप जो चाहते वो कर सकते थे, जो आपकी मर्जी होती वो आप कर सकते थे। इतना अकेला था मैं। कहते हैं यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीजेज, कि इतना अकेलापन कि अगर आप होते तो आप चाहें तो अपने आप से ज़ोर आवाज़ से, तेज़ आवाज़ से खुद से ही बात कर सकते थे। एंड नो वन विल हेयर यू, और अपने आप से बात करने में तेज़ आवाज़ से, फास्ट यानी कि स्लो एंड फास्ट और लाउड आवाज़ के साथ बात करने से आपको कोई सुनने वाला नहीं, आपको कोई देखने वाला नहीं। क्योंकि जब आप अकेले में तेज़ आवाज़ से बात करेंगे देन पीपल विल थिंक दैट यू हैव गॉन मैड। बट द सिचुएशन ऑफ द ट्रेन इन द कैरियज, ही वॉज अलोन एंड देयर वॉज नो वन टू हेयर वॉट द पोइट वॉज डूइंग, कोई नहीं था सुनने वाला। आगे कहता है लेखक, कहता है यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, कहते हैं यहाँ तक कि आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, यानी कि तर्क वितर्क कर सकते हैं। किसके साथ? विद जॉन्स एंड रोल हिम, जॉन के साथ। अब ये जॉन कौन है गाइज? यहाँ पर लेखक ने जॉन कैरेक्टर को काल्पनिक तौर पर यूज़ किया। कहा कि माना कि जॉन नामक कोई व्यक्ति है जो है नहीं, उसके साथ आप बहस कर सकते थे, खूब तेज़ उससे लड़ सकते थे, उसके साथ डिस्प्यूट कर सकते थे और वो आपसे जीत भी नहीं पाएगा। क्योंकि कभी भी आप काल्पनिक व्यक्ति से लड़ रहे हों, कल्पनाओं में किसी व्यक्ति जो कि नहीं है उसे कल्पनाओं में सोच रखा है और आप उससे बहस कर रहे हो,
तो वो काल्पनिक व्यक्ति कभी भी आपसे जीत नहीं सकता। तो कहते हैं जोहन नामक काल्पनिक व्यक्ति से आप आर्ग्यूमेंट कर सकते थे और आर्ग्यूमेंट करने के साथ साथ आप उसको आसानी से आर्ग्यूमेंट में हरा भी सकते थे। ट्रम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ द काउंटर स्टॉक, कहते और उसके साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट करते कि उसको आर्ग्यूमेंट में धूल चटा देते और वो पलट के बार भी नहीं कर पाता। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर द सेंस, यहाँ पर सेंस समझने की आवश्यकता है। और लेखक ये कहना चाह रहा है कि जब आप काल्पनिक व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट करते तो वो काल्पनिक व्यक्ति आपको हरा नहीं पाता और आप उसको धूल चटा देते। यानी कि हम अपनी कल्पनाओं में किसी को भी हरा सकते हैं, अपनी कल्पनाओं में हम कुछ भी बन सकते हैं, अपनी कल्पनाओं में तो हम हर एक काम को कर सकते हैं। आगे लेखक कहता है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, कहते इतनी आज़ादी कि आप आसानी से और आराम से ट्रेन के डब्बे में सर के बल खड़े हो सकते थे और सर के बल खड़े होकर आराम से उसका आनंद ले सकते थे। एंड नो वन विल सी यू, और सर के बल उल्टे खड़े होने से आपको कोई देखने वाला नहीं। यू कैन सिंग, कहते इतनी आज़ादी कि आप बाकायदे गाना भी गा सकते हैं और डांस, बाकायदे नाच सकते थे। 2 स्टेप्स, 1-2 ठुमके भी मार सकते थे, यानी कि कोई देखने वाला नहीं। आप नाच सकते थे, गा सकते थे, थिरक सकते थे, 2-4 ठुमके मार सकते थे और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और साथ ही साथ गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस भी कर सकते थे। गाइस आप जानते हैं ये जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, द लवर ऑफ क्रिकेट, इस समय IPL चल रहा है, तो IPL के जो दीवाने हैं इनके अंदर इतनी दीवानगी होती है कि इनको देखो तो देखकर मज़ा आ जाए। क्यों? क्योंकि जब ये सड़क पे भी चलते हैं ना, रास्ते में जा रहे होते हैं, तो जाते जाते ये एकदम से अचानक से एक्शन रिएक्शन करते रहते, क्योंकि इनका जो लव है ना क्रिकेट के लिए, वो लव इतना ज़्यादा है कि ये रास्ता चलते हुए भी कोई खेल नहीं, कोई गेम नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, ना खेल रहे हैं ना देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं। लाइक दिस द पोइट इज ऑल्सो थिंकिंग दैट, पोइट जो कि गोल्फ का शौकीन है वो कहता कि आप गोल्फ भी खेल सकते थे। इट मीन्स काल्पनिक ऐसे ही स्टाइल डिज़ाइन मॉडल में जैसे कि लड़के क्या करते हैं जो क्रिकेट के शौकीन हैं, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि आप 1-2 एक्शन ले सकते थे गोल्फ खेलने का। और कहते हैं और प्ले मार्वल्स, और इतना ही नहीं बल्कि बच्चों के जैसे, अगर आप मार्वल्स यानी कि गोलियां, कंचे अगर खेलने के शौकीन हैं तो आप कंचे भी खेल सकते हैं ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऐतराज़ के आप आराम से ट्रेन के डब्बे का जो फ्लोर है, जो फर्श है, उसके ऊपर आराम से बैठकर कंचे भी खेल सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई देखने वाला नहीं, आपको कोई टोकने वाला नहीं। यू कैन ओपन द विंडो, खिड़कियाँ खोल सकते थे आप, और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, और साथ ही साथ जब चाहें आप खिड़कियां खोल सकते थे, जब चाहें आप खिड़कियां बंद कर सकते थे, आपको कोई रोकने वाला नहीं। गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यूज़ किया गया है कैन, लेकिन मैं हिंदी जो बता रहा हूँ उसमें सकते थे बोल रहा गाइस, इसलिए क्योंकि ये स्टोरी जो है वो लेखक की है, जो उसका एक्सपीरियंस है, इट मीन्स पास्ट है, बट उसको सिचुएशन के मुताबिक कैन यूज़ किया गया जिसको मुझे पास्ट में ही बताना पड़ेगा। कहते कोई एतराज़ करने वाला नहीं, चाहे आप खिड़कियां बंद करें, चाहे आप खिड़कियां खोलें, बट गाइस रियल में आप ऐसा नहीं कर सकते। जब ट्रेन के डब्बे में आप बैठे होंगे और खिड़कियों को बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई चमाट लगा देगा। यू कैन ओपन द बोथ विंडोज़ और शट बोथ, कहते इतना ही नहीं बल्कि आप चाहें दोनों काम कर सकते हैं, बार बार खिड़कियों को बंद करें, बार बार खोलें, बार बार बंद करें, बार बार खोलें, क्योंकि आज़ादी ही इतनी है कि कोई है नहीं रोकने वाला। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, कहते हैं कि इतनी आज़ादी कि वास्तव में आप यही करते रहे बैठे बैठे ट्रेन के डब्बे में जब अकेले थे, क्या कि खिड़कियों को खोलते रहें, बंद करते रहें, खोलते रहें, बंद करते रहें। एक ऐसी आज़ादी मिल गई थी कि जैसे कि त्योहारों पे बच्चों को आज़ादी मिल जाती है।
बच्चे अगर शोर मचाएं, उधम मचाएं, खेलें कूदें ज़रूरत से ज़्यादा, तो पेरेंट्स से लेकर अड़ोसी पड़ोसी सब एतराज़ करते हैं। बट जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई फेस्टिवल आता है, तो फेस्टिवल पे बच्चों को छूट मिल जाती है। वो शोर करते हैं, उधम करते हैं, खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं रोकता, क्योंकि लोग क्या सोच लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, त्यौहार है, लेट देम एंजॉय, उनको एंजॉय करने दो। ठीक कहते, इसी प्रकार से आज़ादी जैसी मिल रखी थी जिसमें हम कुछ भी कर सकते थे। आगे लेखक कहता है यू कैन हैव एनी कॉर्नर, और चाहें जिस कोने में चाहें उस कोने में, यू चूज़, आप चुन लें, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और जाकर बैठें, और चाहें तो हर कोने में बैठ कर देख लें। गाइस यहाँ पर आप बात को समझें कि ट्रेन में हर कोई कोने में और खिड़की के साइड बैठना पसंद करता है, जो कि जगह सबको आसानी से नहीं मिलती। सो लेखक कहता है कि इतनी आज़ादी कि बैठने की भी आज़ादी है, कि जहाँ चाहो आप वहाँ बैठ सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोने में बैठ जाएं, और चाहे तो हर एक कोने में, यानी कि हर एक जगह पर आप बैठकर ट्राई करके देख सकते हैं। आगे लेखक कहता है गाइस, कहता है यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द क्यूशन एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस। कहते और इतना ही नहीं, बल्कि आप चाहें कि पूरे के पूरी सीट पर, पूरे के पूरे उस जो ट्रेन का जो एक साइड होता है कि उसके ऊपर पूरे के पूरे सीधे सीधे आप लेट जाएं, और लेट कर पूरे शान शौकत का अकेले ही आनंद लें, और सारे रूल और रेगुलेशन जो कि रेलवे के होते हैं, ट्रेन के अंदर फॉलो करने होते हैं, कहते हैं कि सारे के सारे आप रूल एंड रेगुलेशंस तोड़ दें, एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ। कहते हैं चाहे भले ही बड़े से बड़ा कानून तोड़ दें रेलवे का, परंतु कोई भी देखने वाला नहीं। गाइस ये इसमें जो वर्ड आया है DORA ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे देश में IPC की धाराएं होती हैं, जिसके तहत हमारे देश में प्रावधान है किसी भी अपराध को करने के बाद जो दंड का प्रावधान होता है उसको हम IPC की धाराएं कहते हैं, या उसको हम IPC पेनल कोड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर DORA भी है। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन। कहते हैं खुद DORA को नहीं पता चलेगा कि नियम कायदे कानून तोड़ दिए गए हैं। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और कहते हैं बड़ी आसानी से उन कानूनों से जिसे DORA कहा गया है उससे आप बच सकते हैं। गाइस अब हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में लेखक कहता है ऑन दिस नाइट, ये जो जिस रात वो यात्रा कर रहा है, कहते हैं आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग। इतनी सारी बातें सोची, ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, अगर आप होते तो आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, आप यहाँ बैठ सकते थे, आप खेल सकते थे। कहते लेकिन ऐसा मैंने कुछ भी किया नहीं। दे डिड नॉट हैपेंड टू ऑकर टू मी। कहते और इनमें से कोई भी कलाकारी मैंने नहीं की। What I did was much more ordinary, और जो कुछ मैंने किया वो बिल्कुल एकदम साधारण सा किया, जितना कि हर कोई व्यक्ति किया करता है। When the last of my fellow passengers, बताते हैं कि जब मेरा अंतिम फेलो पैसेंजर, यानी कि जो सवारियां बैठी हुई थी उनमें से जो अंतिम सवारी जब जो थी हैड गॉन, जब उतर गई या चली गई, आई पुट डाउन माई पेपर। कहते तो मैंने अपना अखबार लिया था, जो पढ़ रहा था उसको मैंने नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, और अपने हाथों को और पैरों को यूँ इस तरह से स्ट्रेच किया, यानी कि आपने देखा होगा कि बैठे बैठे या खड़े खड़े इस प्रकार से हम थक जाते हैं तो हम अपने हाथों पैरों को स्ट्रेच करते हैं तो रिलैक्स फील होता है और अच्छा लगता है। तो इसी तरह से लेखक ने भी किया, अपने पैरों को हाथों को स्ट्रेच किया। स्टूड अप, और खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कहते और मैं खिड़की से बाहर देखने लग गया। ऑन द काम समर नाइट, रात का समय था, गर्मियों का दिन था, बाहर का वातावरण अच्छा लग रहा था। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, और मैं जिस रास्ते से गुजर रहा था वहाँ का वातावरण बेहद सुहावना लग रहा था। नोटिंग द पेल रिमेनिसीन ऑफ द डे, और मैं देख रहा था कि जो सूरज के डूबने के बाद, जब सूरज डूब जाता है तो कई बार आपने देखा होगा कि सूरज के डूब जाने के कारण आसमान में पीला पीलापन आ जाता है। कहते उस दृश्य को मैं देखने लगा जिधर सूरज डूब चुका था, आसमान का दृश्य पीला और खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था।
और आगे कहते हैं दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थ स्काई क्रॉस द कैरियज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। और उस दृश्य को देखने के बाद कहते हैं कि मैं डब्बे के दूसरे साइड गया और दूसरे साइड जाकर मैंने दरवाजे से दूसरे साइड बाहर का वातावरण देखा। और कहते हैं उसके बाद लिट अ सिगरेट, कहते हैं मैंने अपनी सिगरेट जलाई। लिट मीन्स होता है गाइस जलाना। मैंने अपनी सिगरेट जलाई, सैट डाउन और आकर जगह पर बैठ गया एंड बिगिन टू रीड अगेन, और आकर मैं दोबारा पढ़ने लग गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये चीज़ें पढ़ रहे थे तो दोबारा पढ़ने लग जाते हैं। इट वॉज देन, कहते हैं कि ये जब मैं पढ़ रहा था तभी, जस्ट देन, तभी, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, कि मुझे पता चला कि अभी सारे यात्री उतरे नहीं हैं, बल्कि अभी भी मेरा एक यात्री मेरे साथ शामिल है। ही केम, कहते हैं और वो यात्री मेरे पास आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और आकर मेरी नाक पर बैठ गया। गाइज डू यू अंडरस्टैंड, यात्री जो इनके साथ यात्रा कर रहा है वह आया और इनकी नाक पर बैठ गया। यू कैन अंडरस्टैंड कि यात्री कौन होगा, कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इट वॉज देन दैट आई बिकम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, कहते वो मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, और ये यात्री उनमें से था, किन में से, जिसके पर होते हैं निप्पी, जिनकी तेज नुकीली चोंच होती है, और इंट्रिपिड जो कि साहसी कैटेगरी का है, इंसेक्ट जो कीड़ों की कैटेगरी में आता है, दैट वी कॉल, जिसको हम कहते हैं वैगली, भद्दे नाम के साथ क्या कहते हैं, मॉस्किटोज, मच्छर। यानी कि ये यात्री जो था वो कोई और नहीं, वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मच्छर था। तो गाइज अब आपको समझ में आया होगा इस लेसन का नाम अ फेलो ट्रैवलर क्यों है, एक सहयात्री। ये सहयात्री कोई और नहीं बल्कि एक मच्छर है जो लेखक के साथ एक रात ट्रेन में, डब्बे में उनके साथ यात्रा करता है, और जिसकी कहानी को, एक्सपीरियंस को लेखक अपने इस लेसन में आपके साथ शेयर करता है। तो आगे देखिए क्या होता है मच्छर के साथ और लेखक के बीच में क्या कहानी घटित होती है। लेट मी टेल यू, कहते हैं आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, कहते हैं मैंने उसको अपनी नाक से उड़ा दिया या भगा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, कहते हैं और इसके बाद उसने डब्बे का एक चक्कर लगाया और उसका निरीक्षण किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डिमेंशंस, और 3 कोनों में जाकर, 3 तरफ जाकर उसने इन्वेस्टिगेशन किया, यानी कि जांच पड़ताल की। वो मच्छर घूमा, इधर कोने में गया, उधर कोने में गया, उधर कोने में गया। लेखक जिस तरफ बैठा था उस कोने को छोड़कर बाद बाकी तीनों कोनों में जाकर या तीनों तरफ जाकर उसने इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि जांच पड़ताल की। किसने? मच्छर ने। विजिटेड ईच विंडो, सभी खिड़कियों तक गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और जो लाइट जल रही थी उस लाइट के इर्द गिर्द उसने चक्कर लगाया, घूमा, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े लाइट के आसपास चक्कर बहुत लगाते, यू नो वेरी वेल। दैट देयर वॉज नथिंग टू इंटरेस्टिंग, उसने हर जगह घूमा, हर जगह जांच पड़ताल की, हर जगह देखा, कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा, कुछ भी वहाँ पर मनोरंजनदायक नहीं था उस मच्छर के लिए जो वहाँ पर टिकता। कहते हैं एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कोने में बैठा एक बड़ा सा जानवर, बस यही इंटरेस्टिंग था। गाइस ये जानवर लेखक ने किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को खुद को कहकर पुकारा है। कहता है कि मैं ही अपने आप को जानवर कहकर पुकारा ही, उसको इंटरेस्टिंग लगा इसलिए वो हर कोने पर घूम आया, जांच पड़ताल कराया, उसे कहीं कोई इंटरेस्टिंग नहीं मिला। वो सीधा वापस आता है और आकर वापस कहते हैं इस बड़े से जानवर के पास कोने में आया। केम आया एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और आकर वापस एक बार फिर दोबारा कहते हैं मेरे गर्दन के ऊपर आकर बैठ गया। सो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, देखते हैं कि क्या होता है लेखक के साथ। लेखक कहता है कि एक बार मैंने फिर आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने एक बार फिर उसको अपने गले से भी उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, और वो फुदक के उड़ के भाग गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, उसने एक बार फिर पूरे डब्बे का चक्कर लगाया। रिटर्न, और चक्कर लगाने के बाद फिर वापस आता है लेखक के पास। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, कहते एक बार फिर आकर बड़े ही बदतमीजी से
बड़े ही बेहूदे ढंग से आया और आकर एक बार फिर मेरे हाथ पर पीछे की साइड में आकर बैठ गया। इट इज़ इनफ, लेखक कहता है ये बहुत हो गया। उसकी 2 बार बदतमीजी को मैंने बर्दाश्त किया, नज़रअंदाज किया, उसको उड़ा दिया। कहते अब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। आई सेड, कहते मैंने उससे कहा, मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। मैग्नेनिमिटी मीन्स होता है उदारता। कहते कि मैंने उस मच्छर से कहा कि उदारता की अपनी एक हद होती है, रहमदिली की अपनी एक हद होती है। ट्विस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार मैंने तुमको चेतावनी दी थी। मच्छर से लेखक कहता कि मैंने 2 बार तुमको चेतावनी दी थी। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मेरी भी अपनी कोई हस्ती कोई औकात है और तुम आकर मुझको छेड़ रहे हो। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस और स्ट्रेंजर, कि और तुम एक अजनबी होकर, तुम्हारे लिए मैं भी एक अजनबी हूँ, और आकर तुमने मेरी आराम में खलल पहुँचाई, मुझे डिस्टर्ब किया। मैंने 2 बार तुमको चेतावनी दी, इसके बावजूद भी तुमको समझ में नहीं आया। कहते हैं इसलिए लेखक कहता है आई एज्यूम द ब्लैक कैप, कहते हैं मैंने काले रंग के कैप को धारण किया। गाइस, काले रंग के कैप को धारण करने से लेखक का आशय ये है कि जज का रूप धारण किया, जज की तरह काला कैप धारण किया। उनके देश में ऐसा होता होगा कि एक जज की जैसा अपने आप में महसूस किया और काला कैप धारण किया और जज की भांति कहते हैं क्या किया, आई कंडेम्न यू टू डेथ। कहता है लेखक कि मैंने उसे मृत्यु दंड दे दी। किसको? मच्छर को, यानी कि सज़ा सुनाई मौत की। अभी दे नहीं दी, मतलब मौत की सज़ा सुनाई। और कहते हैं कि जस्टिस डिमांड्स इट, कहते हैं और न्याय का तकाजा यही है कि तुमको मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और एक जज की हैसियत से जो मैं तुमको मौत की सज़ा सुना रहा हूँ, इस सज़ा के लिए खुद न्यायालय, कोर्ट भी मुझको पुरस्कार देगा कि अच्छा न्याय किया। द कोर्ट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट्स, कि आपके खिलाफ, मच्छर से कभी कहता है, लेखक कहता है कि तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे अगेंस्ट बहुत सारे अपराध हैं, बहुत सारे कानूनों को तोड़ने का अपराध है आपके खिलाफ। और क्या है जरा सुन लें। यू आर अ वैग्रेंट, तुम धूर्त हो, यानी कि घुमक्कड़ हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जो आम जनता है उसको परेशान करने वाले हो या गैर कानूनी काम करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा करने वाले हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मांस खाने का भी कोई कूपन या लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सबके काटते हो। कहते हैं फॉर दीज, कितने, इतने ही नहीं, इतने ही अपराध नहीं है तुम्हारे। एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इसके अलावा भी बहुत से अपराध है तुम्हारे, और जिन अपराधों के बिना, जिन अपराधों के आधार पर यू आर गोइंग टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। बिकॉज आई एम गिविंग यू द डेथ पनिशमेंट, कि मैं तुमको मौत की सज़ा सुना रहा हूँ। कहते हैं और इस तरह से आई स्टक अ स्विफ्ट, कहते हैं कि मैं तेज़ी से उसके ऊपर झपटा। लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, कहते हैं मैंने अपने सीधे हाथ से उस मच्छर को मारने के भरपूर प्रयास किया। ही डोज द अटैक, लेकिन वो मच्छर उस मेरे द्वारा किए गए हमले को बचा ले गया और बचाकर भाग निकला। विद एन आइसोलेट ईज, ऐसे भाग निकला जैसे कि बाकायदे हुनरमंद हो। दैट ह्यूमिलिएट मी, और जब वो मुझसे बचकर भाग गया, कहते हैं ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी हो, मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया हो, इंसल्टेड कर दिया हो। माई पर्सनल वेनाइटी वॉज अराउज्ड, कहते हैं मेरा जो ज़मीर था वो जाग उठा। कहते हैं मेरा जो मान सम्मान था वो उसने समाप्त कर दिया, और इसलिए मैं और ज़्यादा खिसिया गया, नाराज़ हो गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, के और सांस रोक कर मैंने उसके ऊपर एक बार नज़दीक जाकर एक बार फिर हमला किया। विद माई पेपर, और हाथ में पेपर लेकर यूँ अखबार से या पेपर से यूँ इस प्रकार से हमला किया। कहते हैं जम्प्ड ऑन द सीट, और उसको मारने के लिए एक सीट से दूसरी सीट पर, दूसरी सीट से तीसरी सीट पर मैंने छलांगे लगाईं ताकि किसी भी तरह से उस मच्छर को मार सकें।
गाइस आपने ये सीन ज़रूर कभी ना कभी देखी होगी, फील की होगी कि आप मच्छर को मारने के लिए जब आप पीछे पड़े होंगे तो कभी कभी मच्छर ने आपको बड़ा परेशान किया होगा। आई टू फेस द थिंग एंड परsuaded हिम अराउंड द लैम्प। और वो भागते भागते लैम्प के पास पहुंच गया। लैम्प मीन्स लाइट जो जल रही थी, उस लाइट के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाने लगा। कहते मैंने उसके वहाँ भी उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ द फिलाइन। कहते मैंने उसको मारने के लिए हर तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया। कनिंगली, बड़ी चालाकी दिखलाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, बाकायदे शांत बैठकर इंतजार किया कि जब ये दोबारा आएगा तो इसे दे लपकेंगे। कहते अप्रोचिंग विद हॉरिबल स्टील्थीनेस, और कई बार तो मैंने ऐसे प्रयास किया, बड़ा ही चुपके से उसके पास गया उसको मारने के लिए। कहते हैं स्ट्राइकिंग विद द सडन एंड टेरिबली स्विफ्टनेस, और उसको मारने के लिए मैंने भरसक प्रयास किया, तेजी दिखाई और चालाकी दिखाई, परंतु लेखक कहता है कि मेरा हमला सफल नहीं हुआ, मैं उसको मार नहीं सका। गाइस तो ये था हमारा पहला वीडियो जिसमें अभी आपने इस वीडियो में आधा लेसन पढ़ा है, और पूरा लेसन पढ़ने के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हम आपको बचा हुआ आधा लेसन पढ़ाएंगे। क्योंकि गाइस लेसन काफ़ी लंबा है जिसको हम एक ही वीडियो में नहीं बना सकते, इसलिए 2 वीडियो में इसको मैं बना रहा हूँ। सो गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, लाइक सबसे पहले करें। ऑल द बेस्ट।